दिन भर की थकान के बाद लगता है कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाएगी, है ना? लेकिन होता क्या है? ठीक उल्टा। जैसे ही सिर तकिए पर रखा, सारी नींद गायब। आखिर ऐसा होता क्यों है? और देखिए, सीनेट का एक कोट क्या खूब कहा है। दिमाग को शांत होना चाहिए, पर वो तो एक पार्टी शुरू कर देता है। दिन भर क्या हुआ, कल की टेंशन, सारी चिंताएं सब एक साथ दिमाग में घूमने लगती हैं। और अगर लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीनेट का एक सर्वे बताता है कि 10 में से 6 अमेरिकी अच्छी नींद के लिए पैसे तक खर्च करने को तैयार हैं। मतलब सोचिए, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी कॉमन हो चुकी है। तो इसका हल क्या है? कोई महंगा गद्दा, कोई नया गैजेट? क्या हो अगर इसका जवाब इन चीज़ों में है ही नहीं? जवाब छिपा है हमारी अपनी आदतों में। हम अक्सर सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, जबकि असल जड़ तो हमारे सोने से ठीक पहले के रूटीन में होती है। और यहीं पर एंट्री होती है 10 3 2 1 0 स्लीप नियम की। और नहीं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे खरीदना है। ये एक बिल्कुल मुफ्त सिंपल सा काउंटडाउन है। एक ऐसा तरीका जो सोने से पहले हमारी आदतों को सुधारता है और हमारे दिमाग और शरीर को एक अच्छी गहरी नींद के लिए तैयार करता है। तो चलिए, देर किस बात की, इस काउंटडाउन को एक एक करके समझते हैं। आखिर ये 10 3 2 1 0 का चक्कर है क्या, और ये काम कैसे करता है? तो काउंटडाउन शुरू होता है नंबर 10 से। नियम बहुत सीधा है। सोने से ठीक 10 घंटे पहले कैफीन को कह दीजिए बाय बाय, मतलब नो कैफीन। अब सवाल ये है कि भाई 10 घंटे ही क्यों, 5-6 घंटे क्यों नहीं? देखिए, इसके पीछे साइंस है। कैफीन की एक हाफ लाइफ होती है जो करीब 3 से 7 घंटे की होती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे शरीर से कैफीन को पूरी तरह से साफ होने में लगभग 10 घंटे लग जाते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कैफीन सिर्फ कॉफी में नहीं होती। ये चाय, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट, यहाँ तक कि कुछ दवाइयों में भी छिपी हो सकती है। 10 के बाद अब आते हैं नंबर 3 पर। इसका नियम है, सोने से 3 घंटे पहले भारी खाना और शराब बिल्कुल बंद। कई लोगों को लगता है कि शराब से अच्छी नींद आती है, पर यह एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, शायद नींद जल्दी आ जाए, पर वो नींद बहुत कच्ची होती है। बीच रात में नींद टूटती रहेगी। और रही बात खाने की, तो तला हुआ, मसालेदार या बहुत मीठा खाना, ये सब पेट में एसिडिटी और बेचैनी पैदा करते हैं, जो अच्छी नींद के पक्के दुश्मन हैं। अगला स्टॉप है नंबर 2। और ये नियम है, सोने से 2 घंटे पहले काम को कहिए स्टॉप। जी हाँ, कोई ऑफिस का काम नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई टेंशन वाला काम नहीं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचिए, हमारा दिमाग एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह है। उसे अचानक से नहीं रोक सकते। उसे धीमा होने के लिए समय चाहिए। ये 2 घंटे वही बफर जोन है। ये वो वक्त है जब दिमाग को दिन भर के स्ट्रेस से निकालकर आराम करने का मौका दिया जाता है। इस टाइम में मेडिटेशन किया जा सकता है, कोई किताब पढ़ सकते हैं या बस शांत बैठ सकते हैं। और अब बारी है नंबर 80। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे मुश्किल नियम होने वाला है। नियम है, सोने से 1 घंटा पहले नो स्क्रीन। बिल्कुल सही सुना, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है स्क्रीन में? देखिए, जब हम बिस्तर में लेटकर फ़ोन चलाते हैं या टीवी देखते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो बिस्तर को काम करने या मनोरंजन की जगह मानने लगता है, सोने की जगह नहीं। हमें अपने दिमाग को रीट्रेन करना है, उसे ये याद दिलाना है कि बिस्तर का मतलब सिर्फ एक है, आराम और नींद। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं काउंटडाउन के आखिरी और सबसे धमाकेदार नंबर पर, 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सुबह उठते वक्त स्नूज बटन को 0 बार दबाना है, एक बार भी नहीं। अरे पर 5-10 मिनट और सोने में क्या हर्ज है? हर्ज है, और बहुत बड़ा है। वो जो अलार्म बजने के बीच की 5-10 मिनट की नींद होती है ना, वो बहुत ही खराब क्वालिटी की होती है। वो आराम नहीं देती, बल्कि वो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह से गड़बड़ कर देती है। और नतीजा, उठने के बाद फ्रेश नहीं बल्कि और ज्यादा थकावा महसूस होता है। तो ये तो हो गया 10 3 2 1 0 का पूरा हिसाब किताब। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ बोनस टिप्स भी हैं जो इस रूटीन को और भी असरदार बना सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि बेडरूम में एकदम अंधेरा रखना,
सोने से ठीक पहले कोई हैवी एक्सरसाइज न करना। दिन में अगर सोना है तो बस 30 मिनट की एक छोटी सी झपकी लेना। इन सब का मकसद बस एक ही है, नींद का एक पक्का कंसिस्टेंट रूटीन बनाना। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई रेस नहीं है। किसी को भी पहले ही दिन परफेक्ट नहीं बनना है। असली मकसद है धीरे धीरे एक एक करके ऐसे बदलाव लाना जिन्हें लंबे समय तक निभाया जा सके, जो हमारी आदत बन जाएं। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इस पूरे 10, 3, 2, 1, 0 काउंटडाउन में से वो कौन सी एक चीज़ है, सिर्फ एक, जिसे आज रात से ही शुरू किया जा सकता है? क्या वो 10 घंटे पहले वाली कॉफ़ी छोड़ना है, या फिर सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को दूर रखना? सोचिए, क्योंकि अच्छी नींद की तरफ पहला कदम आज रात ही उठाया जा सकता है।